की बेटी के लिए किसी ने वो उसकी क्लास फेलो ने कहा था कि कोई लेटर वेटर फैक्स करना था, तो उसने कहा कर दो, तो कहने लगे कि मेरे घर जो फैक्स लगा हुआ वो गवर्नमेंट है, मैं उस पर से नहीं कर सकता। तो यानी ये वाक़यात इस तरह। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे दोस्तों। जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप है तो सभी कुछ है। मैं तारिक नियाज़ी, मेरे साथ मौजूद हैं ओल्ड बॉय फरद, नेक तमन्ना और नेक ख्वाहिशात के साथ कि हम सब का आज का और आने वाला दिन खुशियों से भरपूर हो। सिमर शेख, हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे, और जहाँ कहीं भी हैं जल्दी से आएँ। हमारे चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि न्यू आने वाली वीडियोस आप तक पहुँचती रहे। 500 लाइक का टारगेट है इस वीडियो का। ओह, कम से कम 500 लाइक आने चाहिए। नहीं, मैं अब 500 हर क्यों, वीडियो 1000 आने चाहिए। 200-250 आ रहे हैं तो इसलिए 500 रखते हैं। यानी कि जितनी क्वांटिटी है आप 400 भी आ रहे हैं, 500 तक नहीं आ रहे। अपना तो 500 माइंड ब्राउट करें। 500 नहीं, 1000, 1500, 2000 नहीं, आस्ते आस्ते जाएंगे ना उधर। नहीं, आज तक से तो डायरेक्ट जाने वाली दोस्तों, बात वीडियो का है। टाइटल है अटल जी की हाजिर जवाबी, अटल बिहारी वाजपेयी, मनोज मुंतशिर। अच्छा, अटल बिहारी वाजपेयी जो हैं वो बीजेपी के समझो फाउंडरों में से हैं। अच्छा अच्छा। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को, और मनोज मुंतशिर जी इनके बारे में क्या बता रहे हैं। People with a good sense of humor have a better sense of life. इस कोट को 100% मैच करने वाला अगर कोई है तो वो हैं भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी। कितनी भी कड़वी बात कोई बोल दे, वो जल्दी नाराज नहीं होते थे और चुप भी नहीं रहते थे। ऐसा जवाब देते कि सामने वाला पानी पानी हो जाता। आज मैं आपको अटल जी की हाजिर जवाबी के कुछ ऐसे किस्से सुनाऊंगा कि आप उनके और भी बड़े फैन हो जाएंगे। 16 मार्च 1999 अटल जी देश के प्रधानमंत्री थे। उन्होंने भारत और पाकिस्तान के रिश्ते सुधारने के लिए दोनों देशों के बीच बस सेवा शुरू की। पंडित जी खुद बस में सवार होकर अमृतसर से लाहौर गए। वहां गवर्नर हाउस में उन्होंने ऐसा ओजस्वी भाषण दिया कि पाकिस्तान के राजनेता भी देर तक तालियां बजाते रहे। भाषण के बाद एक दिलचस्प वाकया हुआ। पाकिस्तान की एक महिला पत्रकार ने चुटकियां लेते हुए वाजपेयी जी से कहा, आप कुंवारे हैं, मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मुझे मुंह दिखाई में कश्मीर चाहिए। कोई और होता तो इस प्रस्ताव को टाल जाता, लेकिन पंडित जी और उनकी हाजिर जवाबी, वो हंस के बोले, मैं भी शादी के लिए तैयार हूं, लेकिन मुझे दहेज में पूरा पाकिस्तान चाहिए, दे पाएंगी आप? महिला पत्रकार सन्न रह गई और वाजपेयी जी अगले सवाल की तरफ बढ़ गए। वाजपेयी जी बड़ी सच्चाई के साथ जीते थे और राजनीति में यह गुण नहीं अवगुण है। वो निडर थे, जो है वो है, कुछ छुपाते नहीं थे। मीडिया जब भी उन्हें कुंवारा कहता या लिखता, वो पलट के जवाब देते, मैं अविवाहित हूं, कुंवारा नहीं, दोनों में फर्क है। अटल जी की हाजिर जवाबी का कोई एक किस्सा नहीं है, हजारों हैं। भारत में जब पाकिस्तानी आतंकवादियों के कैंप बढ़ने लगे तो एक पत्रकार ने अटल जी से पूछा, ऐसा थोड़ी है कि सारी गलती उन्हीं की है, कहीं तो आप भी गलत होंगे, ताली एक हाथ से तो नहीं बजती। वाजपेयी जी बोले, ताली एक हाथ से नहीं बजती, चुटकी तो बज सकती है, तो पाकिस्तान चुटकी बजा रहा है। बात सच भी है, पाकिस्तान ने हमेशा चुटकी ही बजाई है। कभी इंसर्जेंसी, कभी आतंकवाद, हमसे खुल के दो दो हाथ करने की हिम्मत वो कभी जुटा नहीं पाए। एक और घटना याद आती है। पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री ने एक बेहद आपत्तिजनक बयान दिया, कश्मीर के बिना पाकिस्तान अधूरा है। पलट के अटल जी का जवाब देश के हर अखबार में छपा, पाकिस्तान के बिना हिंदुस्तान अधूरा है। इशारा साफ था कि रहने के लिए दुनिया में कई खूबसूरत जगहें हैं, लेकिन अच्छा यही होगा कि औकात में रहो। 1996 के चुनावों में भारतीय जनता पार्टी देश के सबसे बड़े राजनीतिक दल के रूप में उभरी। वाजपेयी जी का नाम प्रधानमंत्री पद के लिए प्रस्तावित किया गया। उसी रात एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जहां एक पत्रकार उनसे पूछ बैठा, अटल जी, आज रात आप पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो को क्या संदेश देना चाहेंगे? अटल जी छूटते ही बोले, श्रीमान जी, अगर मैं कल बेनजीर को कोई संदेश दूं तो क्या कोई नुकसान हो जाएगा? चारों तरफ ठहाके गूंज उठे।
ऐसे थे अटल जी। एक बार इंदिरा गांधी अटल जी की पार्टी जनसंघ से बहुत ज्यादा नाराज हो गई। उन्होंने स्टेटमेंट दिया, जनसंघ जैसी पार्टी को तो मैं 5 मिनट में ठीक कर सकती हूं। अटल जी तक बात पहुंची तो वो एक लंबी सांस खींच के बोले, अरे 5 मिनट में तो इंदिरा जी अपने बाल नहीं ठीक कर सकती, जनसंघ को क्या ठीक करेंगी। एक और महिला राजनेता का किस्सा याद आया, ममता बनर्जी। ममता जी अटल जी की सरकार में रेल मंत्री हुआ करती थी। उनका गुस्सा तो हम सबको पता ही है। अभी कुछ दिनों पहले प्रधानमंत्री श्री मोदी के सामने कोलकाता में हजारों की भीड़ में उनका जो गुस्सा फटा वो हम सबने टीवी पर देखा। दीदी के यही तेवर अटल जी के जमाने में भी थे। बात बात पर नाराज हो जाया करती थी। फ्लाइंग ऑफ द हैंडल वाला जो मुहावरा है एकदम फिट बैठता है उन पे। एक बार बात हद से ज्यादा बिगड़ गई। अटल जी देश के प्रधानमंत्री थे, लेकिन एक महिला राजनेता के लिए उनका सम्मान देखिए। खुद जा पहुंचे ममता जी के घर कोलकाता उन्हें मनाने। संयोग से ममता जी कोलकाता में थी नहीं। वाजपेयी जी उनकी माता जी से मिले और बोले, माता जी आपकी बेटी बहुत शरारती है, बहुत ज्यादा तंग करती है। कुछ दिनों बाद जब ममता जी लौटी तो उनकी माता जी ने वाजपेयी जी की कही हुई बात अक्षरशः दोहरा दी, आपकी बेटी बहुत ज्यादा तंग करती है, बहुत शरारती है। हिमालय जैसे महान एक व्यक्तित्व से ऐसी सरलता की उम्मीद ममता जी ने कभी नहीं की थी। वो पिघल गईं और उसी पल उनका पूरा गुस्सा हवा हो गया। एक बार उनके मुखर विरोधी रामविलास पासवान जी ने कहा, बीजेपी बहुत राम की बातें करती है पर उनमें कोई राम है नहीं, मेरा तो नाम ही राम है, रामविलास। अटल जी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, पासवान जी हराम में भी राम ही होता है। सरदार खुशवंत सिंह, उन्होंने एक कॉलम में लिखा, अटल जी आदमी तो अच्छे हैं, बस एक बुराई है कि गलत पार्टी में है। अटल जी से रजत शर्मा ने इस बारे में पूछा तो उन्होंने बड़ा सधा हुआ उत्तर दिया, अगर मैं सचमुच में अच्छा आदमी हूं तो गलत पार्टी में कैसे हो सकता हूं, और अगर मैं गलत पार्टी में हूं तो अच्छा आदमी कैसे हो सकता हूं। अगर फल अच्छा है तो पेड़ खराब नहीं हो सकता। कितनी सच्ची बात है। अगर फल अच्छा है तो पेड़ खराब नहीं हो सकता। ये उन दिनों की बात है जब अटल जी अपनी पसंदीदा लोकसभा सीट लखनऊ से 3 बार चुनाव हार चुके थे, 1955, 57 और 62। फिर बहुत लंबे अंतराल के बाद वापस लखनऊ आए 91 में। मुझे याद है उन दिनों मैं 10वीं में पढ़ रहा था। सवेरे सवेरे घर पे अखबार आया तो पहले ही पन्ने पर अटल जी का भाषण छपा था। आप लोगों ने क्या सोचा था कि मुझसे पीछा छूट जाएगा? ये होने वाला है नहीं। उन्होंने सूरदास को कोट किया, मेरो मन अनत कहां सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी पुनि जहाज पे आवे। लखनऊ मेरा घर है और मेरा नाम अटल है। देखता हूं आप कब तक मुझे सांसद नहीं बनाते। ऐसे अपनेपन को लखनऊ वाले भला कैसे नकार सकते थे। अटल जी भारी बहुमत से जीते और जीवन के अंतिम चुनाव तक लगातार लखनऊ से जीतते रहे। अटल जी के जन्मदिन पर 25 दिसंबर को मैंने जो एपिसोड किया था वो मेरे चैनल पर सबसे ज्यादा देखे जाने वाले वीडियोस में से एक है। अगर आपने अब तक नहीं देखा तो लिंक नीचे दे रहा हूं, जरूर देखिए। उसी वीडियो में मैंने आपसे पूछा था कि क्या आप चाहते हैं कि मैं अटल जी पर पूरी सीरीज बनाऊं। हजारों कमेंट्स के साथ आपने हां बोला था। सीरीज शुरू हो चुकी है। ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं बहुत जल्द अटल जी पर अगला वीडियो लेकर आपके सामने आऊं, लेकिन तब तक आपकी भी एक जिम्मेदारी बनती है। इस वीडियो को शेयर करें, इतना शेयर करें कि आने वाली पीढ़ियों को अपने हीरोज 7 समंदर पार न खोजने पड़े। उन्हें मालूम होना चाहिए कि भारत की मिट्टी ने अटल पैदा किया था और पूरी दुनिया में अटल जैसा व्यक्तित्व, वैसी बुद्धिमत्ता, वैसी मेधा, वैसा आकर्षण और वैसा प्रभाव किसी और में नहीं। कई उपहार दिए हैं हमें प्रकृति ने, लेकिन एक उपहार है जो सब पे भारी है। ये अकेला देश है जिसके पास अटल बिहारी है। उन्हें 2 बातों पर हमेशा गर्व रहा, भारत भूमि में जन्म लेने पर और हिंदू होने पर। अटल जी अपना परिचय कुछ यूं दिया करते थे,
मैं वीर पुत्र, मेरी जननी के जगती में जौहर अपार। अकबर के पुत्रों से पूछो, क्या याद उन्हें मीना बाजार, क्या याद उन्हें चित्तौड़ दुर्ग में जलने वाली आग प्रखर, जब हाय सहस्त्रों माताएं तिल तिल जलकर हो गईं अमर। वो बुझने वाली आग नहीं, रग रग में उसे समाये हूं। यदि कभी अचानक फूट पड़े विप्लव लेकर तो क्या विस्मय। हिंदू तनमन, हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। जी जनाब। अच्छा, अटल बिहारी वाजपेयी, मेरा तो बचपन था वो, जब इनके बारे में कुछ न्यूज़ आती मैं थी। तो थी नहीं। नहीं थी? बहुत से तक खबरें नहीं देखती होंगी। जब आपका बचपन था तो मैं कहाँ से हुई? नहीं, हो सकता है, देखते हैं। NIC आपका। तो वो जो समझौता नहीं, एक बस चलाई गई थी, नवाज शरीफ का दौर था, समझौता एक्सप्रेस। एक नहीं, वो तो ट्रेन चली थी। एक बस भी चली थी, बस सर्विस भी हुई थी इन्हीं के दौर में। तो उन दिनों में और आज तक वो बातें होती हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी का जो दौर था, वो दौर ऐसा था कि शायद पाकिस्तान इंडिया के ताल्लुकात बेहतर होने लगे थे। फिर उसके बाद जब वो यहाँ से वापसी गए तो फिर मेरे ख्याल में कोई अटैक हो गया था, पुलवामा वगैरह शायद कोई हो गया था। तो अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में मतलब है कि मोदी जी समझो इनके साथ साथ होते थे पार्टी में, जब वो ये मतलब लीडर थे या ये प्राइम मिनिस्टर थे, तो मोदी जी समझो CM थे गुजरात के, इस तरह का कोई मामला भी था। और इनके बारे में ये वाली बात भी मतलब मैंने वीडियो में देखा था कि रजत शर्मा जो आपकी अदालत प्रोग्राम में, इनसे पूछा गया कि लोग कहते हैं कि आप बंदे तो सही हैं, गलत पार्टी में। तो फिर ये जवाब देते हैं कि मतलब है कि मैं अगर बंदा सही हूँ तो गलत पार्टी में कैसे होता है। अच्छा। तो मतलब हाजिर दिमाग थे। और ये वाला वाक़या जो खातून ने इनसे पूछा था कि मैं आपसे शादी के लिए तैयार हूँ। तो अच्छा, एक और चीज़ है, मैंने अक्सर देखा, मोदी जी को देख लिया, योगी जी भी वो हैं, उन्होंने भी शादी नहीं की। उन्होंने भी शादी नहीं की, वो भी घर से दूर हैं। घर से दूर रहते हैं योगी वो तो हैं योगी, बस वो तो है वो ज़्यादातर यानी जो है वो ये सारे मतलब इनका तो अटल बिहारी वाजपेयी के जब मैंने बारे में सुना, किसान थे, अच्छा, किसान परिवार से थे और एक प्राइम मिनिस्टर बने थे। तो यानी वाहिद ये कंट्री मैंने देखा है जहाँ से नीचे से लोग ऊपर तक आए हैं, प्रैक्टिकल घर के ऊपर आए हैं और बेनजीर के सारे दौर में हालात से गुजर कंट्री के। ऐसा नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। नहीं वो मतलब ऐसा होता है दूसरे कंट्रीज में भी मौवाक़े हमें नहीं लगता ना, क्योंकि हम जो देखते आ रहे हैं ना, वो आप उसको कह सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ का जो सिस्टम है वो इस तरीके से मैनेज किया गया है कि वो जो है वो तमाम जो है उसकी मतलब एक ही खानदान, 2 से 3 खानदान जो है वो हैं और नस्ल दर नस्ल चलती है नस्ल, और अगर कोई बीच में से आता है तो वो भी पूरा यानी इस्टेब्लिश किस्म का हो, कोई एक ऐसा आदमी वो तस्वुर ही नहीं कर सकता। आम इंसान, आम परिवार से आना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और इनकी भी शादी नहीं थी, इनका भी परिवार नहीं था, तो इन्होंने क्या करप्शन करनी थी? जिनका परिवार ही नहीं है, जिन्होंने अपने ख़ानदान का सोचना ही नहीं है, उन्होंने मुल्क का क्या पैसा लूटना, उन्होंने मुल्क के साथ क्या करना। तो अच्छा, एक और चीज़ है कि ये आज़ादी के टाइम से भी थे। अच्छा, मतलब ये मुझे हैरत होती है। मैं अक्सर एक सवाल भी आपसे मैंने किया था कि हमने अक्सर देखा है कि हमारे जो आज़ादी के हीरोज़ हैं वो वहीं तक थे, 50 तक ही समझो, आगे नहीं थे, जो आज़ादी में हमारे साथ मुल्क को आज़ाद कराने में जो शामिल थे। अटल बिहारी वाजपेयी उस दौर से हैं। अच्छा, और यहाँ 90 तक मतलब 2000 तक भी थे। मतलब है कि इनके आज़ादी के हीरोज़ ने काफ़ी अरसे तक मुल्क की सेवा की है, मतलब मुल्क को चलाने की कोशिश की, मुल्क को चलाया, प्राइम मिनिस्टर बने। ये मुझे बड़ी हैरत होती है। इसी तरह मैं अक्सर क्रिकेट की भी मिसाल देता हूँ कि उनके खिलाड़ी इतना लंबा खेलते हैं, जैसे सचिन तेंदुलकर हैं, इतना टाइम उन्होंने क्रिकेट को दिया। राहुल द्रविड़ हैं, सौरव गंगोली हैं, और ये जो विराट कोहली हैं, विराट है हमारे यहाँ एक बहुत ही पीक पे स्टार होता है, शाहिद अफरीदी हो गया, सफिया मुश्ताक हो गया, शोएब अख्तर हो गया, बस ये कब गए पता ही नहीं चलता। मतलब कब ये बूढ़े हो गए, कब ये रिटायर हो गए, रिटायरमेंट पता ही नहीं चलता। इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ रख ली, ये हो गया, मतलब ख़त्म हो गए, पेट बाहर आ गए। मतलब मेरी ये चीज़ भी समझ में नहीं आती कि हमारे पास लिमिटेड टाइम है क्या, और उनके पास लंबा टाइम होता है सेवा करने का। मतलब ये भी एक अजीबोगरीब सी कहानी है। खैर, आप क्या कहेंगे? और अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में आपने कोई, आपको तो अच्छा खासा याद होगा इनका दौर, मेरे ख्याल में न्यूज़ व्यूज़ ये वो सारी चीज़ें, सार कॉन्फ्रेंस में वो भी यानी वही बात है कि एज ए लीडर जहाँ तक मैंने उनको जब भी देखा तो वही मैं जो तारीफ जैसे मोदी साहब की करता हूँ उसी तरीके से। मकसद ये कि एक बात है, वैसे तो खैर है, अगर
सिंपलिसिटी में देखा जाए तो ये कांग्रेस के जो थे मनमोहन सिंह वो भी हाँ। वजीर आजम बने और बाकायदा उसके अंदर भी कोई आपको जो है अभी भी मतलब है कि हाँ। उन्होंने उन्हें मुल्क को बड़े क्राइसिस से निकाला। हाँ मेरा मकसद है कि उन्होंने तो वो असल में देखें वहाँ पर अगर इस सेंस में देखा जाए तो लीडरशिप जो है वो सिंसियर और वो जो होती है, मेरा मकसद है कि उसके अंदर जज्बा होता है, तो वो मेरा ख्याल है कि उनके अंदर भी वहाँ भी मैंने मनमोहन सिंह के ज़माने का वाक़या सुना था कि वो जो है किसी उसकी उनकी बेटी के लिए किसी ने वो उसकी क्लास फेलो ने कहा था कि कोई लेटर वेटर फैक्स करना था तो उसने कहा कर दो, तो कहने लगे कि मेरे घर जो फैक्स लगा हुआ वो गवर्नमेंट का है, मैं उस पर से नहीं कर सकता। तो यानी ये वाक़यात इस तरीके के जो सुनने में आते हैं कि भाई जो है ये और यही चीज़ें बनाते हैं, तो इस तरह इसी से कंट्रीज बनती हैं। हाँ, तो ये वाजपेयी साहब का भी जैसे मिसाल के तौर पर पाकिस्तान भी आना हुआ था, इन्हीं मेरा ख्याल है यही नवाज शरीफ की गवर्नमेंट के दौर में आया था, तो मुशर्रफ के दौर में भी शायद आए थे। हाँ एक कुछ उधर भी, तो ये तमाम चीज़ें जो है ना वो इनकी वो लीडरशिप को वो करती हैं हाईलाइट के, इतने ज़्यादा सिंसियर किसी हाजिर हाँ, तो जाहिर है वो वाली बात आपको कैसी लगी शादी वाली के मुझे सर वो बस ये कि हर एक ना इनकी जो है राय वो इनकी राय तमाम- क्या है? अटल बिहारी, अगर मुझे याद नहीं तो ये वही है जो पेजेस फाड़ते थे, बुक्स लिखते थे, ये वो तो नहीं है? मैंने वीडियोस देखी हैं इनकी, शायद मैंने पहले। हो सकता है शायद कोई ऐसी वीडियो आई हो, लेकिन ये है कि मतलब सेंस ऑफ ह्यूमर इनका अच्छा था। बीजेपी यानी मोदी जी शायर से- वायर भी थे मेरे ख्याल में। हाँ ये शायर भी मोदी जी खुद हाँ। किताबें लिख चुके हैं, अच्छा अच्छा, तो ये भी है हो सकता है। ये भी यानी इनका चलो बना लिया कि एज ए लीडर एक जो उनकी क्वालिटी वो बता रहा है, तो जाहिर है कि जो है गॉड की तरफ से हर इंसान के अंदर क्वालिटीज़ होती हैं, अब इसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो उसको किस तरह से यूज़ करे। और तो यहाँ पर जितने भी लीडरान हैं उन्होंने अपनी सलाहियतों को अपने अवाम के लिए किया, तो आज अवाम मकसद है। अच्छा, जब शादी ना हो इंसान की तो जाहिर सी बात है उसने क्या बेईमानी करनी है, उसने उसको तो पता है मैंने अपनी आने वाली उसकी नस्लों फैमिली है ही नहीं, तो उसने क्या कुछ सेव करना है। अब योगी साहब है, वो भी अनमैरिड हैं, मोदी जी भी अनमैरिड है। योगी साहब की एक वीडियो की थी, तो उसमें इनकी बहन की वीडियो थी, यानी कि वो भी इतने छोटे से घर में रहती हो, वो गाँव देहात में खुद ना। जॉब करती है, दुकान लगाया हुआ था छोटा उन्होंने, सा खोखा छोटा सा खोखा बिल्कुल, चीजें वीजें बेच रही और हैं। कह रही मैं अपने भाई को जो हूँ न्यूज़पेपर पे या टीवी पे ही देख सकती हूँ या रेडियो पे सुन सकती हूँ, मिलने नहीं आते वो। बिल्कुल घर बार छोड़ के ना बिल्कुल एक समाज सेवा में चले गए। यानी वो भी जैसे मसद और जो कंट्रीज़ हैं जिन्होंने दुनिया में अपना वो यही है, बस ये कि हम अभी क्या वही वाली बात है कि एक रूटीन बोल के अंदर कोई बोले तो एक उसको बहुत ही करे। अच्छा लगा, बहुत ही खुशी हुई अटल बिहारी वाजपेयी की यादें ताज़ा की हमने। जी। दोबारा किसी और साहब से मुलाकात होती है, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।